morning, my dear student. Today, our topic is social and political life. As we are very aware, nowadays we are studying this book, and under this topic, under this book, we are today we are studying how do new law come about. New laws, कैसे जो नया कानून आता है वो कैसे बनता है, कैसे आता है. तो इसके लिए क्या होता है, सोसाइटी को डेवलप करने के लिए, डेवलपिंग तरीके से मतलब वो अच्छी तरीके से संचालित हो, जो सोसाइटी है वो डेवलप भी करती रहे, क्योंकि हमेशा विकास की प्रक्रिया ये चलती रहती है. तो उसमें कोई बाधा ना आए, उसके लिए क्या होता है, जो कुछ नए कानून बनाने पड़ते हैं, जो कानून है उसमें संशोधन करने पड़ते हैं, और कुछ कानून ऐसे हैं जिसको समाप्त करने पड़ते हैं. तो सारा काम किसका है, ये सब काम कौन करती है? पार्लियामेंट. पार्लियामेंट क्या करती है? कानूनों को बनाती है, नए कानूनों को, जो पहले से कानून है उसमें अमेंड करती है और समाप्त भी कर सकती है. तो कैसे कानून बनता है? सोसाइटी में उसकी ज़रूरत होती है, डिमांड होती है. ग्रुप्स के लोग, प्रेशर ग्रुप्स होते हैं सोसाइटी में, वो इसको डिमांड करते हैं और फिर ये अपने रिप्रेजेंटेटिव को ये बात बताते हैं, ज्ञापन देते हैं. फिर ये रिप्रेजेंटेटिव जो है इसको कहाँ उठाते हैं, ये मुद्दे को कहाँ उठाते हैं? पार्लियामेंट में. और फिर वहाँ कानून बनने की प्रक्रिया शुरू होती है. तो जाहिर सी बात है, अब ये आप लोग समझ में आ गया होगा कि कितना इम्पोर्टेंट पार्लियामेंट. इसी कारण जो डेमोक्रेसी है, उसमें जो पिलर्स हैं, उसमें कितने पिलर्स हैं? 4 पिलर्स हैं डेमोक्रेसी के. कितने पिलर्स? 4 पिलर्स हैं. तो उसमें जो फर्स्ट पिलर है वो क्या है? फर्स्ट पिलर डेमोक्रेसी का, इसी कारण के किसको कहा जाता है? लेजिस्लेचर को. लेजिस्लेचर को फर्स्ट पिलर कहा जाता है. और सेकेंड नंबर कौन है? एग्जीक्यूटिव है. और थर्ड पे कौन है? जुडिशरी. और फोर्थ जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है? प्रेस, यानी मीडिया. ये 4 स्तंभ हैं किसके? डेमोक्रेसी के. लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी. तो पार्लियामेंट क्या करती है? नए कानून बनाने का काम पार्लियामेंट करती है. जैसे डोमेस्टिक वायलेंस एक रूल बना, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बना, द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन. जो स्त्रियां हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए 2005 में एक्ट बना, जो केम इनटू इफेक्ट इन 2006. इसमें क्या किया गया? उनको संरक्षण दिया गया. जो अत्याचार होता था उन पर, उनको एक तरह से क्या राइट मिला, एक तरीके से प्रोटेक्शन मिला, जिससे उन गर्व फील करें और वो अच्छा जीवन जी सकें, सम्मानित जीवन जी सकें. तो इस तरीके से लॉ का निर्माण होता है. लॉ बनाना, उसमें अमेंड करना, उसको समाप्त करना, ये काम किसका है? लेजिस्लेचर का. लेकिन जो पब्लिक मास है और पब्लिक ग्रुप्स हैं अनेक, जो कि प्रेशर ग्रुप में बन जाते हैं, मूवमेंट होता है, फिर वो ज्ञापन देते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को. तो ये किसके माध्यम से हो रहा है? ये डेमोक्रेसी के माध्यम से हो रहा है. अगर डेमोक्रेसी ना होती तो आपको वोट करने का राइट नहीं होता, आपका अपना रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता, फिर आप किसको ज्ञापन देते, कहाँ तक पहुंचाते, आपकी बात कौन कहता, कहाँ कहता. इसी कारण जो टायरनी सिस्टम है
ठीक है। कम्युनिज्म, बहुत सारे सिस्टम जो एडमिनिस्ट्रेशन के हैं वो सब इतने प्रासंगिक, इतने रिलेवेंट नहीं है जितने कि क्या है डेमोक्रेसी। क्योंकि डेमोक्रेसी क्या है, द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। ये सरकार किसकी है? गवर्नमेंट पीपल की है, लोगों की सरकार है, बाय द पीपल। और किसके द्वारा किया जा रहा है? पीपल के द्वारा किया जा रहा है। और किसके लिए किया जा रहा है? पीपल के लिए किया जा रहा है। अल्टीमेटली ऑल थ्री इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स आर amalgamation in with people. So democracy, nowadays we can say democracy is the very most important way in worldwide for the best administration. अब क्या होता है, कुछ होते हैं जैसे अनपॉपुलर एंड कंट्रोवर्शियल लॉज। कुछ बहुत ऐसे लॉज बनते हैं जो पॉपुलर नहीं हो पाते हैं, और कुछ वैसे भी होते हैं जो क्या होते हैं, कंट्रोवर्शियल होते हैं। मतलब वो क्या होते हैं, बहुत विवाद होता है उससे। ऐसा कब होता है? जब जो पब्लिक मास है उसके बीच में उसकी जरूरत नहीं है, या जरूरत है उसको पब्लिक एडवर्टाइज नहीं किया गया है। इसी कारण प्रोपेगेंडा, एडवर्टाइजमेंट की बहुत जरूरत होती है, प्रचार और विज्ञापन की, जिससे कि जो मेन मुख्य चीजें हैं, चाहे वो कानून हो, चाहे कोई योजना हो, उस सबसे पहले क्या होना चाहिए, एक अवेयरनेस होना चाहिए पब्लिक मास में कि क्या चीजें हैं। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, बताते हैं न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, समाचार देखना चाहिए, और अपने सराउंडिंग्स के प्रति अवेयर रहना चाहिए। इसी कारण आप देखेंगे कि जो आगे जो है रिक्रूटमेंट कोई होता है तो उसमें जीएस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्यों पूछे जाते हैं, उसकी क्या जरूरत है? जिससे पता चले कि आप अपने डे टू डे लाइफ में कितने अवेयर हैं अपने सराउंडिंग्स के प्रति। क्योंकि जो व्यक्ति अवेयर नहीं रहेगा उसको कुछ भी लाभ नहीं होगा और वो ब्लंट रह जाएगा। और कानून भी क्या कहता है, आपको अपना राइट तब मिलेगा जब आप जागरूक रहेंगे, अवेयर रहेंगे तभी मिलेगा, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा आपको। तो अनपॉपुलर एंड कंट्रोवर्शियल लॉज, अब इसका क्या जो है, इसमें क्या है, जैसे अभी आपको मैंने बताया, और किस तरीके से पब्लिक मूवमेंट होता है, उसकी नीड होती है तो कानून बनाए जाते हैं। जैसे इसका उदाहरण है रोजा पार्क, एक लेडीज थी। रोजा पार्क एक लेडीज थी जो अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन थी। वे एक बार बस में यात्रा कर रही थी, ठीक है। तो वहाँ एक व्हाइट पर्सन आया। वहाँ कानून क्या था कि जो अगर कोई बस में बैठा हुआ है और वो व्यक्ति आ गया, व्हाइट मैन आया, अंग्रेज कोई व्यक्ति आ रहा है, तो जो ब्लैक पीपल हैं उनको उठना पड़ेगा और सीट उनको देनी पड़ेगी। तो ये क्या हो गया, एक तरह से क्या है, डिस्क्रिमिनेशन है इंडिविजुअल का। तो उन्होंने क्या कहा, जब वो आया तो एक घटना कब की है, 5 दिसंबर 1955 की। उन्होंने इनकार कर दिया इसको अपनी सीट देने के लिए, ठीक है। तो ये बड़ा कंट्रोवर्सी हुआ वहां पे, और बहुत बड़ा ये आंदोलन वहां पे खड़ा हो गया। अब इसका क्या परिणाम रहा है, बहुत विशाल रूप से ये घटना एक आंदोलन का रूप ले ली। तो वहां इसका क्या फर्क पड़ा कि यूएसए की जो गवर्नमेंट है उसको सिविल राइट्स एक्ट 1964 के नाम से एक बिल लाना पड़ा, और एक कानून बनाना पड़ा। किसके खिलाफ? विच प्रोहिबिटेड डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन एंड नेशनल ओरिजिन। उसमें क्या साफ साफ लिखा था, रेस, यानी कि कोई किसी भी जाति का हो उसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, किसी भी धर्म का हो उसका भेदभाव नहीं किया जाएगा, और किसी का नेशनल ओरिजिन हो, किसी भी देश का हो, ये तीनों के आधार पे यूएसए में जो सरकारी फैसिलिटीज हैं उसके अवेल करने के लिए कोई भेदभाव, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे कि हाउ डू न्यू लॉज कम अबाउट, कैसे नए कानून आते हैं, और कानून बनाता कौन है, और जो कानून है उसमें संशोधन करना पड़ता है, क्यों करना पड़ता है, और कुछ कानून होते हैं जिसकी कोई रिलेवेंसी नहीं होती, प्रासंगिकता नहीं होती है, उसकी जरूरत नहीं है, उसको एबॉलिश कर दिया जाता है। तो आज यहीं तक, और फिर हम जल्द ही मिलेंगे। ओके, थैंक यू।